हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल हैप्पी लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो देर न करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है, क्या शादी एक जुआ है? जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते के लिए मैंने जुए शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। गैम्बलिंग, ये जो वर्ड है सुनने में ही बहुत गंदा लगता है और मैंने इस्तेमाल किया है। क्या शादी एक जुआ है? आप अ, इस टॉपिक की गहराई पर ज़रूर जाइएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जुए का मतलब यहाँ क्या है? अ, हम देखते हैं, जो जुआ खेलने वाला व्यक्ति होता है, जो जुआरी होता है, जब वो जुआ खेलने बैठता है, आप देखिए वो दांव पर दांव लगाता है। वो भले ही हार रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो दांव पर दांव लगाते जा रहा है। उसको मजा आ रहा है उसमें, उसको एक उम्मीद है, वो एक लालसा में दांव पर दांव लगाता है कि शायद वो उस किसी एक दांव में जीत जाए। और उसकी ये लालसा क्या करती है, उसको फिर भले ही बर्बाद और कंगाल क्यों ना कर दे, बट उसकी लालसा के चलते वो दांव पर दांव लगाता जाता है, जुआ खेलता जाता है। और अंत में क्या होता है, वो पूरी तरह से बर्बाद और कंगाल हो जाता है। तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या शादी एक जुआ है? शादी में हम देखते हैं क्या होता है, बच्चे बड़े हुए, बच्चे हमारे शादी की स्टेज पर पहुंचे और हम क्या करते हैं कि उनके लिए योग्य वर या वधू ढूंढना शुरू कर देते हैं, कि उनको एक योग्य जीवन साथी मिल जाएगा और अच्छे से घर गृहस्थी उनकी चल पड़ेगी। तो जिस तरह से हम जुआ में एक लालसा के चलते दांव पर दांव लगाते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे हम दूर दूर तक नहीं जानते हैं कि वो कैसा है, बस आपने क्या देखा उसका बायोडाटा देखा, प्रोफाइल वगैरह, वो जो भी होता है सब बायोडाटा वगैरह देखकर और उसकी कुंडली वगैरह देखी और कि शादी डन, शादी करवा दी। तो मैं यही कहूँगी कि इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। शादी को इतना हसीन ख्वाब मत समझिए कि शादी होते ही आप खुशियों के समंदर में गोते लगाना शुरू कर देंगे। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। ऐसे बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका पार्टनर बहुत अच्छा होता है, जिनको सारी खुशियां नसीब होती हैं। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि शादी होते ही खुशियां हर किसी को नसीब हो जाती हैं। याद रखिएगा, शादी जो है वो आपकी खुशियों की गारंटी नहीं है और ना ही आपका पार्टनर आपकी खुशियों की तिजोरी है। तो इसलिए शादी आप कर रहे हैं, शादी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि शादी होती है तो परिवार बनता है, परिवार बनता है तो समाज बनता है और समाज से संसार बनता है। शादी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये किसने कह दिया कि शादी करने के लिए बहुत दूर दूर तक कहीं चले जाइए योग्य इंसान ढूंढने के लिए? अब ज़माना बहुत बदल गया है। पहले लोग बहुत ही शरीफ और सज्जन हुआ करते थे, रिश्तों को निभाते थे, फिर उनका पार्टनर देखने में कैसा ही हो या फाइनेंशियल जो उसकी कंडीशन है वो कैसी भी हो, बट वो रिश्ते को निभाते थे। अब वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है। तो शादी कर रहे हैं तो आसपास नज़र में डाल कर रखिए। अच्छा होगा कि आप पहले से नज़र में डाल कर रखें और आपको सही लगे, योग्य हो, तो आप इस राह पर आगे जा सकते हैं। लेकिन मेरा मेन जो पर्पज है वो ये है कि आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि बाय चांस आप इस जुए में हार भी जाते हैं, हार जाते हैं मतलब आपकी शादी सफल नहीं होती है, तो आप अपने आप को इस लायक बना कर रखिए कि आप हार कर भी जीत जाएं। हार कर भी जीत जाएं मतलब अपने आप को
योग्य बनाइए। योग्य कैसे बनेंगे आप, लायक कैसे बनेंगे, किस तरह से खुद को काबिल बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शिक्षा, वयस्कता, रोजगार एंड मैरिज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करनी है। हमें अपनी पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरी कर लेनी है। उसके बाद आप जो एक एज तय की गई है, जो एक उम्र तय की गई है शादी की, उस उम्र पर आइए, उसको क्रॉस कीजिए। 2 स्टेप तो आपके ये हो गए। एंड थर्ड स्टेप आपका ये है कि आप जब आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, अब आप शिक्षित हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, तो अब आप रोजगार ढूंढिए। रोजगार बहुत ज़रूरी है। रोजगार वो हथियार होता है जो आपको कमज़ोर नहीं होने देता है। यदि आपके पास रोजगार है तो आप हर मुश्किल स्थिति में भी डट कर खड़े रहते हैं। तो जब आप शिक्षित हो जाएं, वयस्क हो जाएं और रोजगार भी आप पा लेते हैं, तब आप शादी का सोचिए, तब आप शादी कीजिए। शादी करना, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़रूरी भी है। तो जब आप ये 3 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, शिक्षा, वयस्कता एंड रोजगार, उसके बाद आप शादी करते हैं, तो पार्टनर अच्छा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इन केस बात बिगड़ गई, पार्टनर अच्छा नहीं है, तो आप टूटते नहीं हैं बिल्कुल भी। आपके अंदर एक मजबूती होती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, शादी जो है सक्सेस नहीं हुई है तो आप कमज़ोर नहीं है। आपको इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं रहती है कि आपका गुजारा कैसे होगा, कि आप खुद को कैसे संभालेंगे। और शादी सक्सेस नहीं होती है तो जो रोज़गार होता है ना, वो आपको डिप्रेशन में जाने से बचाता है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए। तो अब आपको समझ में आया होगा। देखिए, सीधा सा हिसाब है, अगर आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो गई तो आपको जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, आपको सारे सुख मिल जाते हैं। और क्या हुआ, आप इस जुए में जीत गए, बिकॉज आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा पार्टनर मिला है। इन केस पार्टनर अच्छा नहीं मिला, पल भर की भी खुशी नसीब नहीं हुई, तो ज़िंदगी को नरक बनते देर नहीं लगती। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप शादी के इस जुए को हार गए। इसलिए अपने आप को पहले से इस लायक, इस काबिल बनाकर चलिए कि वक्त पड़ने पर आप कभी किसी के मोहताज भी नहीं रहेंगे और इस जुए में हार कर भी आप जीत जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और एक चीज़ आप ये हमेशा याद रखिए, मैंने जैसे कहा कि शादी आपकी खुशियों की गारंटी नहीं होती है, एंड ना ही आपका पार्टनर जो है वो आपकी खुशियों की तिजोरी है। तो खुश होने का जब भी मौका मिले खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और हो सके तो बिना शादी के भी खुश रहना सीखिए। आज हम देखते हैं ना कि वक्त कितनी तेज़ी से बदल रहा है। बहुत से बच्चे शादी ना करने का डिसीजन ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? शादी करने का मन तो सबका होता है, सबको अच्छा लगता है कि उसका भी सुख दुख बांटने वाला कोई हो, उसका भी कोई पार्टनर हो, उसकी फैमिली हो, उसके बच्चे हों। बट कितने बच्चे हैं जो आज इस राह पर जा रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी है। ये एक डर होता है मन में कि शादी होने के बाद पता नहीं लाइफ किस तरह से हो जाएगी, लाइफ में क्या सुख मिलेगा, क्या परेशानी मिलेगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। उन्होंने जो आप देखिएगा कि जो बच्चे इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने आसपास कुछ ना कुछ ऐसा देखा होता है कि उनके मन में वो चीज़ घर कर जाती है कि शादी से बचना है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को काबिल बनाइए और हर हाल में खुश रहना सीखिए। शादी के बिना भी खुश रहा जा सकता है, बट कहते हैं ना कि समाज में है तो शादी करनी पड़ती है। लेकिन जुआ जब खेल रहे हैं तो पूरी तैयारी से इस जुए को खेलिए, जिससे कि आप जुए में हार भी जाएं तो आपको तोड़ने की ताकत सामने वाले में बिल्कुल ना हो।
तो ये मेरा एक मैसेज था। शादी शादी एक जुआ है सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे से शिक्षित हों, वयस्क हों और रोजगार हों। ये 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद यकीन मानिए आप शादी करते हैं तो आपको तोड़ने की क्षमता किसी में नहीं होती है। कोई लाख चाहे भी तो आपको तोड़ नहीं सकता है। तो शादी करनी ही है तो पक्के होकर शादी कीजिए, काबिल होकर शादी कीजिए। यही मेरा मैसेज था। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।